गाइस आजकल हर एक जगह फंडेड अकाउंट चल रहा है। मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज हम लोग देख रहे हैं, मल्टीपल पे आउट के स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, बट सच ये है कि 95% ऑफ ट्रेडर्स को आज भी फंडेड अकाउंट का बिजनेस मॉडल नहीं पता है। एंड कई ट्रेडर्स आज भी ऐसे हैं जिनको बेसिक रूल्स ही नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि इतने छोटे अमाउंट में मुझे इतना बड़ा कैपिटल मिलेगा और मैं फटाफट उससे ट्रेड करता रहूंगा, बट उनको बिल्कुल ये नहीं पता है कि सारे के सारे अकाउंट्स डेमो होते हैं। इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगा कि फंडेड अकाउंट किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उनके हिडन रूल्स क्या होते हैं, क्यों प्रॉप फर्म हमेशा चाहती है कि आप अपने अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ग्रो करें, और एक्चुअल में कैसे हम लोग फंडेड इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं और पे आउट्स ले सकते हैं। और अगर आप भी अपने फंडेड जर्नी को सीरियस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फंडेड अकाउंट है क्या, फंडेड अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, फंडेड अकाउंट एग्जिस्ट क्यों करते हैं और किसके लिए फंडेड अकाउंट सूटेबल है और किसके लिए फंडेड अकाउंट सूटेबल नहीं है। फंडेड अकाउंट क्या है? सबसे पहले एक कोई कंपनी है, वो आपको एक स्मॉल कैपिटल में, लेट्स से एग्जांपल $35 के अंदर आपको एक $5,000 कैपिटल देने के लिए रेडी है। ठीक है, फंडेड अकाउंट कंपनीज क्या करती है, बट वो $5,000 कैपिटल लेने के पहले उनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या? बेसिक कि हम आपको 2 स्टेज पास करने होंगे, 2 स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपको 10% गेन करके दिखाना होगा प्रॉफिट, और सेकेंड स्टेज में आपको लेट्स से 5% प्रॉफिट गेन करके दिखाना होगा। अगर आप लोग ये दोनों पास कर देते हो, मतलब 10% भी पास कर देते हो और 5% भी पास कर देते हो, तो हम आपको एक $5,000 का फंडेड अकाउंट देंगे। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा मिथ और बहुत सारे लोगों के लिए माइंड में ये है कि भाई ये जो $5,000 का फंडेड अकाउंट आता है वो रियल कैपिटल होता है, और ये 2 स्टेज जो होते हैं वो रियल कैपिटल होते हैं। दोस्त, ये दोनों स्टेज जो आपको दिए जाते हैं वो डेमो अकाउंट दिया जाता है, और इवन ये जो फंडेड अकाउंट होता है वो भी आपका डेमो ही होता है। अभी आप में से कई लोगों का सवाल होगा, अगर डेमो होता है तो ये लोग हमें पैसे क्यों देते हैं, हम पे आउट लेते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो सारा ये वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे ही आपको, और उसके पहले क्या है कि आपको जो स्टेज 1 है, लेट्स से इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, फेज जिसको बोलते हैं, 1 और 2, इनके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आपको बोल दिया 10% प्रॉफिट करना है, 10% प्रॉफिट करना है, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या? कि डेली ड्रॉडाउन्स, कि आप डेली इससे ज्यादा पैसा लॉस नहीं कर सकते। एग्जांपल 3% या 5%, मतलब इससे ज्यादा आप अपना अकाउंट डेली ड्रॉडाउन में नहीं डाल सकते। सेम फेज 2 में भी रूल होते हैं कि डेली का 3% या 5% का प्रॉफिट होता है। एंड ओवरऑल रूल होता है कि ओवरऑल टोटल मिला के कैपिटल का आप 10% से ज्यादा या 8% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। 10% से ज्यादा या 8% से ज्यादा का आप लॉस नहीं कर सकते। अब ये नंबर इतना छोटा है कि आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं आराम से कर दूंगा, बट होता क्या है पता है? कि आप लोग अकाउंट्स ब्लो पे ब्लो किए जाते हो। क्यों? कुछ मेजर ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इन सब की वजह से आपके डेली ड्रॉडाउन लॉस हो जाते हैं, और कुछ सेम रीजंस की वजह से आपके ओवरऑल ड्रॉडाउन भी लॉस हो जाते हैं। ओवरऑल ड्रॉडाउन में तुम्हारा अकाउंट चला जाता है, और उसके बाद आप लोग का अकाउंट गायब हो जाता है। फिर आप फंड अरेंज करते हो, फिर आप नया अकाउंट ले जाते हो, XYZ। सबसे पहले ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया गया है कि किस तरीके से क्या करना है। मैं कोई अफिलिएट लिंक भी नहीं देने वाला हूँ कि नीचे जाके अकाउंट खोलना, XYZ कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना है, सिर्फ और सिर्फ फंडेड अकाउंट के लिए आपके माइंड में से हर एक चीज क्लियर करने के लिए वीडियो पूरा बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने ये एग्जांपल खोला, 5%ers करके वेबसाइट है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। यस, 5%ers करके वेबसाइट हमने खोली। ठीक है, ये प्रॉप फर्म है। प्रॉप फर्म क्या होता है? प्रॉप फर्म एक फंडेड कंपनी है जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल, मैं जैसे बोलता हूँ इसमें मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। जैसे क्या? जैसे ही मैं गेट फंडेड पे क्लिक करता हूँ मुझे 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक 1 स्टेप, एक 2 स्टेप, एक 3 स्टेप। अब इसमें क्या है? 1 स्टेप मतलब कि आपको एक फेस क्लियर करना है, 1 स्टेज क्लियर करना है। अभी मुझे बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट पे बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। दूसरा 2 स्टेप मतलब उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, और 3 स्टेप मतलब उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। ऑब्वियसली जितने कम स्टेप्स होंगे उतने ज्यादा पैसे भी होंगे उस प्रॉपर फंडेड अकाउंट के। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ही मैं 1 स्टेप पे लेट्स से क्लिक करता हूँ, कि वो जैसे आपके लिए कि एक ही स्टेप आपको क्लियर करना है, फिर आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी प्राइस आप देख सकते हो, एक 5,000 अकाउंट की, एक 5,000 रुपीज ओनली, मतलब $5,000 अकाउंट की प्राइस है $260। ठीक है, माइंड में रखना $260 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स से $260। ठीक है, 1 स्टेप। इसके बेसिक रूल्स क्या है? कि डेली ड्रॉडाउन आपका 3% होगा, 3% डेली। ओवरऑल आपका कितना है? स्टॉप आउट लेवल 6%, कि ओवरऑल आप 6% लॉस कर सकते हो। ये प्रॉफिट स्प्लिट होता है, ये आप बाद में बताऊंगा क्या है। टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये लेवरेज है, लेवरेज भी बताऊंगा क्या है। ये उसकी फीस है, XYZ। ठीक है, तो ये डेली है और ये ओवरऑल है। ये मैंने सिर्फ बेसिक एक बार लिख के रख लिया। अब हम जाएंगे वापस से 2 स्टेप के अंदर, कि भाई 2 स्टेप क्या है। 2 स्टेप पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, 2 स्टेप पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि
ये 2 स्टेप के प्राइजेस आ गए, ठीक है। तो ये 2 स्टेप के प्राइजेस है। क्या है 2 स्टेप के प्राइजेस? कि भाई स्टेप 1, जस्ट अ सेकेंड, कि स्टेप 1, स्टेप 2 और उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 उन दोनों की टोटल मिला के फीस क्या है? तो 2 स्टेप की फीस क्या है? सिर्फ और सिर्फ $39, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 स्टेप की डिटेल लिखता हूँ। 2 स्टेप, उसका फीस क्या है? $39। इसका कितना था? 260। इसका सिर्फ है $39, ठीक है। इसमें डेली ड्रॉडाउन कितना है? 5% डेली, और ओवरऑल कितना है? 10% ओवरऑल, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट 8% भी है। सिंपल चीज कि पहले स्टेप में आपको प्रॉफिट चाहिए 8%, स्टेप 1 में था 10% का, ठीक है। चलो ये फिर स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में आपका सेम 5% डेली, 10% ओवरऑल एंड 5% आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। और उसके बाद डायरेक्टली आपका आ जाएगा हाई स्टेक, मतलब दैट इज योर फंडेड अकाउंट। अब मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ 3 स्टेप्स पे, जैसे ही मैं 3 स्टेप्स ओपन करता हूँ, 3 स्टेप्स में जैसे ही जाता हूँ वो डायरेक्टली 100K का अकाउंट, माय बैड, मुझे लगा 5K का आएगा, बट 100K का अकाउंट है डायरेक्टली। रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट टेक्निकली ज्यादा है। इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप में आपको 6% गेन करना है, दूसरे में 6%, थर्ड में 6%। मैक्स लॉस है सिर्फ 5%, 5% है 5%। कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं है, लेवरेज बहुत कम है, 1:10 का लेवरेज है XYZ। एंड इसमें आपको 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अभी ये स्टेप्स क्लियर करने के लिए कभी भी इनमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। देखो हर जगह आपको टाइम लिमिट अनलिमिटेड दिखेगी, ये अनलिमिटेड है। अब मैं अगर 1 स्टेप में भी जाऊंगा तो भी वो टाइम लिमिट नहीं होगी, वो अनलिमिटेड ही होगा। जैसे मैं 1 स्टेप में आया, ये रहा टाइम लिमिट आपका अनलिमिटेड। एंड अगर 2 स्टेप में भी जाऊंगा तो भी वो अनलिमिटेड रहेगा। क्यों? उनको कुछ भी ये नहीं है कि आप अभी पास करके दो, 1 महीने में करके दो, 2 महीने में करके दो। दैट्स इट, कंप्लीटली फाइन, आप कभी भी कर सकते हो जब भी आपकी मन होती है। ये तो हो गया बेसिक्स फंडेड अकाउंट के बारे में कि भाई स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है। अगर आप 1 स्टेप वाला लेते हो तो 1 स्टेप पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। 2 स्टेप वाला लेते हो तो 2 स्टेप पास करने के बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। 3 स्टेप वाला लेते हो तो 3 स्टेप पास करने के बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। अभी सबसे बड़ा और सबसे मेन इशू क्या है पता है? सबसे मेन इशू है इसको क्लियर करना। एंड किसके लिए फंडेड अकाउंट सही है? सबसे पहली चीज, सूटेबल किसके लिए? फंडेड अकाउंट क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ले सकते हो। आपको ये जो सवाल है किसके लिए सूटेबल है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। पर्सन 1 जिसके पास पैसा पड़ा है, ठीक है। अब पर्सन 2 जिसके पास कम पैसा है बट थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ट्रेडर है, 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, 25 हज़ार रुपए हम जुगाड़ लेते हैं कैसे ना कैसे करके, है ना। अब पर्सन 1 को ट्रेडिंग नहीं आती है, पर्सन 2 को भी ट्रेडिंग नहीं आती है। तो अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना हो ना, रूल बेस्ड, जो रूल्स पे चले, रूल फोकस करे। क्यों? क्योंकि फंडेड अकाउंट पे अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके अकाउंट उड़ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है और ये सब चीज़ें आप कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो क्या होगा? आपका अकाउंट ब्लो होगा, लॉस होगा आपको बड़ा, और लॉस हमें चाहिए नहीं। ऑब्वियसली सेकंड ट्रेडर के पास तो पैसा ही नहीं है। तो अगर दोस्त आपके पास अगर ये सिचुएशन है तो आपको जेन्युइनली फंडेड अकाउंट में जाना चाहिए। ये प्रमोशन नहीं है, अगेन आई रिपीट, ये जेन्युइन सजेशन है। क्यों? क्योंकि ये आपको, पहले तो आपके पास पैसा है ही नहीं, दूसरी चीज़ अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, है ना, अगर आप वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएगी। देखो आपको लगेगा कि नहीं पैसा कैसे आएगा, टेंशन ये वो, मुझे भी ऐसा ही था। अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, कब किसी ने बोल दिया, कब कैसे फंड आ गया, वो फ्लो में होता ही जाएगा हर एक चीज़। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग रियली गुड। बट वो डूइंग गुड वाले तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। ये आपकी रैंडम ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रैंडमनेस हो गया, कुछ भी रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, कभी गुस्सा हो गया, इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा, साइकोलॉजी कंट्रोल, ये सब कैसे होगा? रूल्स फॉलो करके, है ना। ये सब रूल्स फॉलो करके होगा। और रूल्स फॉलो करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? फंडेड अकाउंट। हाँ, फंडेड अकाउंट कंपनीज कभी भी आपको रियल अकाउंट नहीं देती है दोस्त। मैं जब आपको इसका बिजनेस मॉडल, अभी एंड में, ये वीडियो स्किप मत करना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एंड में बहुत फैक्ट और रॉ चीज़ बताने वाला हूँ। आप लोग शायद पता होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो शॉक हो जाओगे। रियल अकाउंट आपको कभी भी नहीं दिया जाता है, भले आप इंस्टेंट फंडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। ये तो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए जो वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आपको दिख जाते हैं।
और वो रूल्स ऐसे बनाए गए हैं दिखाने के लिए कि आपको लगे कि भाई ये बहुत ईजी है, आई कैन डू दैट वेरी इजीली, एंड यू स्टार्ट लूजिंग अकाउंट्स एंड अकाउंट्स एंड अकाउंट्स एंड अकाउंट्स, एंड उसके बाद आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि सर 60-70 फंडेड अकाउंट ब्लॉक कर दिए, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं बोल रहा हूँ डेली 1 से 2 मैसेज मेरे पास ऐसे होते ही है इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मेरी टीम के पास या मेरे चैनल पे कि सर 10-12 अकाउंट ब्लो हो गए, सर ये 5 अकाउंट इस महीने ब्लो हो गए, क्या करूँ XYZ। उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, डू नॉट वरी। तो अगर आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है डजेंट मैटर, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। हाँ, जब आपके पास पैसा आ गया, यू आर डूइंग गुड, यू आर डिसिप्लिन, आपके पास सब कुछ सेट है, आपका साइकोलॉजी क्लियर है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करते, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है, रैंडमनेस नहीं है, तब तो आप 100% रियल कैपिटल से ही ट्रेड करोगे। आप फंडेड अकाउंट क्यों करोगे, है ना? तब तो आप रियल से ही ट्रेड करना चाहोगे। अब फंडेड अकाउंट में दोस्त टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि फंडेड अकाउंट आपने अभी लिया और रातों रात आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हो गया, नहीं। फंडेड अकाउंट ट्रेड करने में भी टाइम लगता है। क्यों? स्टेज 1 लोगे, स्टेज 1 क्लियर करने में आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रॉपर लगेगा। मैं पेशेंटली बोलता हूँ 1-2 वीक्स, अगर 1% रिस्क लेके चलते हो 2 वीक्स मैं कंसिडर करता हूँ बेसिक। 1 वीक में भी हालांकि हो तो 3 दिन में भी सकता है, बट ये मत बोलना कि मैं तो 3 दिन में कर देता हूँ। दोस्त तुम कर देते हो, बट पे आउट आया क्या? नहीं ना। फंडेड अकाउंट में पे आउट उसी का आया है जो सर्वाइव करता है अभी। अब मैं उसके बाद गिनता हूँ 2 स्टेप, जो स्टेज 2 है आपका, उसमें आप एटलीस्ट 1 वीक लेते हो क्योंकि उसमें गेन कम करना पड़ता है। इसमें समझो 10% है, सेकंड में 5% है, तो ऑब्वियसली कंपेयर टू फर्स्ट फेज इसमें सेकंड में कम करना पड़ता है। और जब आपको फंडेड अकाउंट मिलता है विच इज़ अ डेमो अकाउंट 2, है ना, आपको लग रहा है फंडेड है, फंडेड नहीं है, डेमो 2, वहाँ पे 2 वीक का तो क्राइटेरिया होता है कि आफ्टर 14 डेज आपको पेमेंट मिलेगी फर्स्ट पे आउट, या चलो 1 वीक होगा। अब ये मेन लोचा कहाँ आता है पता है? ये 1 वीक और ये 14 डेज के अंदर अंदर आप लोग ये फंडेड अकाउंट ब्लो कर देते हो। आप इतना एक्साइटेड हो जाते हो फंडेड अकाउंट मिलने के बाद कि आप इन्हीं में ब्लो कर देते हो। क्यों? कई प्रोफॉर्म्स में ऐसा है, कई प्रोफॉर्म, बहुत सारी है, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी है, कि उनके इवोल्यूशन के मतलब जो स्टेज है फेज 1 फेज 2, इनके रूल्स अलग होते हैं और रियल फंडेड अकाउंट के रूल्स अलग होते हैं, है ना। कई प्रोफॉर्म्स ऐसा रिसर्च करके इसीलिए लेना चाहिए हमेशा। रिसर्च का एक हैक भी बता देता हूँ फटाफट से, चलो आप लोग बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी बता देता हूँ। लेट्स से 5% है, यहाँ पे क्लिक करो, इसको कॉपी करो, 5% की वेबसाइट को सिर्फ कॉपी कर दो, ठीक है। मैंने सिर्फ कॉपी किया। अब यहाँ पे प्यार से चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी एआई यूज़ करते हो वो खोलो, प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा, देख लेना, एज इट इज़ लिख लोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। लेट्स से मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, ठीक है। अभी चैट जीपीटी में सबसे पहले वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर दी, पेस्ट करके मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय 100 के 2 स्टेप अकाउंट्स। पहले सारी डिटेल दे दो, इसको डिटेल दे दो साफ साफ क्लियर, तुमको क्या चाहिए, 2 स्टेप अकाउंट चाहिए, 100 के का चाहिए, लिख दिया, ठीक है। बट आई डोंट नो द रूल्स, आई डोंट नो द हिडन रूल्स। हिडन रूल्स होते हैं जो वेबसाइट के पेज के अंदर के पेज के अंदर पेज के अंदर पेज होगा, उसमें लिखा होगा, पे आउट के टाइम पे आपको भेज देंगे कि भाई तुमने ये गलती कर दी, ताकि उनको पे आउट ना देना पड़े, है ना। कई ट्रेडर्स के साथ हुआ भी होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिडन रूल्स, आई डोंट नो द हिडन रूल्स, टेल मी एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस ब्रांड, इज इट ट्रस्टवर्दी, इज इट नॉट, व्हाट इज द ट्रस्ट पायलट रेटिंग। अभी कई लोगों को लग रहा है ट्रस्ट पायलट क्या है, एक वेबसाइट है, बता देता हूँ अभी खोल के। वहाँ पे आपको रेटिंग्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट खोली, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डायरेक्टली, लेट्स से यस, मैंने द फायर सर्च किया। जैसे द फायर सर्च किया मुझे आ गया 4.8 स्टार एंड 20 ऑलमोस्ट 20,000 रिव्यूज़, जहाँ से मुझे साफ साफ पता चलता है कि हाउ गुड दिस प्लेटफॉर्म इज़। यहाँ पे 1 स्टार देखो कितने कम है, देख रहे हो, सिर्फ 2% 1 स्टार्स है, वो भी कुछ भी होगा, डजेंट मैटर, बट आप देखो 93% ऑफ पीपल सेज 5 स्टार्स बिकॉज, ठीक है। उसका भी रीज़न है, ट्रस्ट पायलट पे आप रेटिंग्स देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे द फंडेड ट्रेडर है जिसका प्रॉब्लम आया था, है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा, देखो रिव्यूज़ दिख गए साफ साफ, 22,000 रिव्यूज़ है, 3 स्टार्स। तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि आपको ये इसमें घुसता है कि दूर रहना है, एक ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मैंने ट्रस्ट पायलट रेटिंग भी दे दिया है इसका कि क्या है, एंड रिसर्च रियल टाइम एंड हेल्प मी फाइंड इट क्लियरली एंड ईजीली अबाउट ऑल द रूल्स। मेरी इंग्लिश टूटी फूटी है, चला लेना, तुम तुम्हारी अच्छी इंग्लिश में लिख देना। एंड एक्सप्लेन मी इन
a very simple language in table and pointers. Do not stretch anything. ठीक है, मतलब वो एक्स्ट्रा तुमको एक्सप्लेन नहीं करे, इसलिए मैंने लिख दिया कि पॉइंटर्स और टेबल में बता, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल बता। मैंने ओके कर दिया। अब रियल टाइम रिसर्च करने बोल दिया, वो रिसर्च करेगा अपने एंड से और वो मुझे बताएगा इज ए ट्रस्ट वर्दी और स्कैम। यस, इट्स अ लेजिट जनरल ट्रस्ट वर्दी, परफेक्ट ट्रस्ट पायलट रेटिंग, मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज, 4 to 5 स्टार्स है। ठीक है, एस्टेब्लिश सिंस 2016, सारी डिटेल इसकी आ गई। प्रोग्राम मैंने बोला 2 स्टेप चाहिए, हाई स्टेक चैलेंज उसने लिख दिया अपने आप। अकाउंट साइज 100 के जो मैंने बोला वो स्टेप 1 में 8% करना है, स्टेप 2 में 5% करना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए 3, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में तुमने पूरा प्रॉफिट कर लिया, नहीं चलेगा। 3 मिनिमम प्रॉफिट ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज हो गया। मैक्सिमम डेली लॉस 5%, कि अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप $5000 एक दिन में लॉस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो चला जाएगा अकाउंट। और मैक्स आपका 10%। तो ये क्या रूल्स है, इससे आप डिसिप्लिन बन जाते हो कि आपको पता चलता है कि हाँ मुझे पर डे इतना रिस्क लेना है। टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिटेड नहीं है। लेवरेज नॉट ऑलवेज फिक्स बट ऑलमोस्ट 1:13 तक का लेवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयर 80% से 100%। 80% से 100% मतलब कि जब भी समझो मैंने $1000 प्रॉफिट किया फंडेड अकाउंट आने के बाद, जो 2 वीक का पे आउट साइकिल है वो खत्म करके $1000 मेरे अकाउंट में पे आउट के लिए एलिजिबल है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो 80% मेरे पास जाएगा, 20% फंडेड अकाउंट के पास जाएगा, मतलब 800 मुझे मिलेगा, 200 उनके पास जाएगा। इस तरीके से रिफंड पॉलिसी, कुछ 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 में रिफंड पॉलिसी है, कुछ कुछ में नहीं है। रिफंड पॉलिसी क्या होती है कि भाई जो मैंने आपने पैसा दिया था, लेट्स से मैंने एक लाख डॉलर का अकाउंट लेने के लिए $500 दिया था उनको, तो जैसे ही मैं फर्स्ट पे आउट लूंगा तो फर्स्ट पे आउट के साथ मेरा जो फीस है वो रिफंड आ जाएगा। मतलब $800 प्लस समझो मैंने 500 फीस दी है तो वो मेरा रिफंड आके मेरे पास 1300 का फीस प्लस फंडेड अकाउंट रिफंड आ जाएगा। इस तरीके से वो होता है रिफंड प्रोसेस। हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। XYZ प्लेटफॉर्म कौन सा है, MT5 है। हाँ, प्लेटफॉर्म देख लेना। सी ट्रेडर होता है, ट्रेड लॉकर होता है, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर भी होता है और MT5 भी होता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो MT5 इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड, इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज, तो देख लेना। सिंपल रूल्स है, नो हिडन रूल्स। ऑब्वियसली 5% इसीलिए ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि नो हिडन रूल्स है उसके अंदर। ठीक है, कोई हिडन मतलब छुपा के नहीं है, जो भी है सामने है। लॉस लिमिट भी क्लियर है और मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी क्लियर है। टाइम टू कम्पीट भी क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट का भी क्लियर है। हाँ, HFT नहीं कर सकते आप, बॉट्स यूज नहीं कर सकते जो हर 1 सेकंड में मार्टिन गेट नहीं कर सकते, अलग अलग चीजें, कुछ स्ट्रेटेजीज प्रोहिबिटेड है, मतलब वहां पे तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो। स्कैल्पिंग करते हो उसकी भी क्राइटेरिया है कि ऐसा नहीं कि आप हर 1 सेकंड में बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे हो, एवरी टिक नहीं, वो नहीं चलेगा। 1-1.5 मिनट का स्कैल्पिंग, 2 मिनट का स्कैल्पिंग आप जो करते हो वैलिड स्कैल्पिंग होता है, वो आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे है। अब कोई भी एक रैंडम, जैसे अब मैंने फंडेड ट्रेडर की बात की, ठीक है, एग्जांपल अभी मैंने जो फंडेड ट्रेडर की बात की, इसकी वेबसाइट लेट्स से खोलते हैं। ठीक है, द फंडेड ट्रेडर वेबसाइट ओपन की, क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब सेम चीज मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब फंडेड ट्रेडर के बारे में देख लेते हैं। वो सर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, अब हर एक चीज बता देगा आपको क्या है क्या नहीं है। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वैल्यू रेटिंग 3 स्टार्स फ्रॉम 22,000 रिव्यूज, नॉट अ स्कैम, मैनी ट्रेडर्स पास गेट पे आउट्स, मिक्स रिव्यूज, सामने सामने दिख गया। यहीं से आपको पता चल गया कि 3 स्टार है, पहली चीज तो गड़बड़ है। बाकी सारे रूल्स जो मैंने पूछे थे वो रूल्स है। अब ये देखो, वाई सिंपल रूल्स, नो स्क्रैच, व्हाट कैन नॉट डू वो लिख के आ गया, प्रॉफिट विड्रॉ आ गया, ओवरऑल समरी यस, XYZ हर एक चीज लिख के आ गई यहाँ पे। ठीक है, जितने हिडन रूल्स है अब मैं यहाँ पे बोलूंगा नो। अब आपको अगर पता हो, अब जीपीटी वही करेगा जो डेटा है, उसके बाद जो गूगल पे डेटा है, हर एक जगह डेटा है, वो उससे आपको देगा। अभी आपको उसको थोड़ा अपने तरीके से देना है। नो, आई नो दिस इज स्कैम, रिसर्च अगेन। अब देखो मैं जीपीटी को काउंटर अटैक कर रहा हूँ। रिसर्च अगेन, टेल मी ऑल द hidden rules, and I know many traders did not get payouts and this was scam। खाली इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, अगेंस्ट उसके बारे में लिख दिया, अब वो रिसर्च करेगा। ट्रस्ट पायलट में आ गया, अकाउंट डिसअपीयरिंग आफ्टर, देखो कॉमन नेगेटिव रिव्यूज क्या है, अकाउंट गायब हो जाते हैं, पे आउट रिक्वेस्ट इग्नोर हो जाती है, डिले हो जाती है, सपोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, अकाउंट एक्सेस। तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम अपने लिए। ये देखो हिडन रूल्स क्या है, पे आउट कैन बी डिनाइड इवन आफ्टर पासिंग। कई लोगों ने पास करने के बाद भी रिक्वेस्ट किया, पे आउट उनको नहीं मिला। यू कैन हिट टारगेट्स बट दे कैन स्टिल डिनाई पे आउट्स इफ द स्ट्रेटेजी इज वायोलेटेड। बस अब वो इतना लिख के आपको ना बोल देते कि वायोलेटेड है, बट सेम चीज अगर मैं जाके
5% में करता हूँ, ठीक है। सेम चीज मैं करूंगा जो कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया, अब मैं सेम चीज 5% पे जा, ये कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्त, आई रिपीट, सिर्फ 5% का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी मांगता हूँ। और कहीं भी आप किसी और आपके ट्रेडर दोस्त को भी पूछोगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखो कॉमन कंप्लेंट्स क्या है, केवाईसी का इशू हो रहा है। अब वो तो कॉमन है, होना चाहिए। नो क्लियर एक्सप्लेनेशन व्हेन दे क्लेम यू ब्रोक द रूल, सम ट्रेडर्स से सपोर्ट रिफ्यूज टू शो एग्जैक्टली विच ट्रेड ब्रोक द रूल्स ड्यूरिंग द पे आउट। हो सकता है, आई डोंट डिनाई, कुछ हो सकता है। और केवाईसी का रूल्स क्या है, बहुत ईजी है, ये भी बता दूं, कई ट्रेडर्स को नहीं पता है। समझो मुझे एक अकाउंट लेना है, मैंने वो अकाउंट लिया किससे, मेरे फ्रेंड के उससे, किससे, मेरे फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से। बट मेरे फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड पे गया, समझो XYZ राहुल सोलंकी का नाम, राहुल सोलंकी जैसे ही वहाँ पे गया, उनको लगा राहुल सोलंकी ने लिया है, केवाईसी में अकाउंट यहाँ पे दिया है मेरा फाइनेंस राजा। जब मैं केवाईसी करने जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट या आधार कार्ड जो भी अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नेम और ये सब मैच नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं कि ये गलत है कि तुम पेमेंट किसी और से कर रहे हो और यहाँ पे कोई और अकाउंट चला रहा है, हो सकता है कि थर्ड पर्सन ट्रेड कर रहा हो, तो वो उनके लिए इशू है, वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए इशू है। तो उसका हमेशा खास कर ध्यान रखता कि भाई केवाईसी अपना ही करना, दूसरों का बिल्कुल भी मत करना। अब ये तो हो गई फेस वाली बात है, ठीक है, ये तो चलो मैं डिलीट करता हूँ सारा, ये हो गई फेस वाली बात है। अभी इनमें इंस्टेंट अकाउंट्स भी आते हैं जिसमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कुछ नहीं, सीधा आपने पेमेंट किया और आपको एक अकाउंट दे दिया डायरेक्टली फंडेड। अब फंडेड में क्या बोला कि ये फंडेड अकाउंट है, करो ट्रेड, 2 हफ्ते बाद जितना पे आउट आएगा उतना 50-50 स्प्लिट कर लेंगे, 30-40 स्प्लिट कर लेंगे, 30-70 कर लेंगे, 70 मेरा 30 आप रख लेना, ऐसा। मतलब उनके अलग अलग रूल्स है, बट वो इंस्टेंट अकाउंट्स भी आते हैं। तो वो भी आप अपने एंड से सेम रिसर्च कर लेना किसी भी वेबसाइट से जाके। मेरे पास कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है इसलिए मैं लॉगिन करके नहीं बता रहा, वरना आपको लगेगा कि भाई ये वैसा है, ठीक है। इंस्टेंट funding.io है, फिक्सीफाई के इंस्टेंट अकाउंट्स होते हैं, फंडिंग टिक्स के, फंडिंग पिप्स या टिक्स तो फ्यूचर्स हो गया। एक और चीज फ्यूचर्स भी होता है दोस्त, कि जैसे ये तो CFD के हो गए, मतलब फॉरेक्स के हो गए, ठीक है। ये समझो नॉर्मल सिंपल भाषा में फॉरेक्स के फंडेड अकाउंट्स हो गए। फ्यूचर्स के भी आते हैं, फ्यूचर्स के भी, जैसे टॉप स्टेप हो गया, एपेक्स हो गया, फिक्सीफाई के भी आते हैं, फंडिंग टिक्स के भी आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें मंथली सब्सक्रिप्शन होता है कि भाई $89 एवरी मंथ, एक स्टेप पास करना है। सेम चीज़ उनमें भी कि 1 स्टेप पास करना है, एक स्टेप पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, वो फंडेड अकाउंट से आप पे आउट्स ले सकते हो। फ्यूचर्स में क्या है कि लॉट साइज बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा कम ज़्यादा दिखता है, और फ्यूचर्स अकाउंट चीप होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं टॉप स्टेप खोलूंगा, आपको अभी कंपेरिजन भी एक दे देता हूँ फटाफट से। अगर मैं समझो टॉप स्टेप की वेबसाइट खोलता हूँ, टॉप स्टेप मैंने लिखा, टॉप स्टेप की वेबसाइट खोली, टॉप स्टेप की वेबसाइट पे यहाँ पे जैसे अवर प्रोग्राम पे नीचे जाता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, 50K का अकाउंट, $89 अ मंथ, है ना, $89 अ मंथ। अभी सेम चीज़ मैं समझो वापस से 5% पे जाता हूँ, जो हमने अभी खोला हुआ था 5 अर्स सॉरी 5 अर्स के अकाउंट पे, समझो मैं जाता हूँ 1 स्टेप वाले पे, 1 स्टेप 50K का अकाउंट, लेट्स से 20K ही है, इसका 20K का अकाउंट $850 का है, इसका 50K का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ $89 का। सोचो, तो फ्यूचर्स के अकाउंट चीप होते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं कि आप पास करो मत करो, पे आउट लो मत लो, फंडेड अकाउंट पहुंचो मत पहुंचो, डजेंट मैटर। आप एवरी मंथ हमको, हाँ लॉस कर दोगे तो खत्म ही हो जाएगा, एवरी मंथ $89 हमको दे दिया करो, हमारा काम चलता रहेगा, आपको जितना पे आउट लेना आप लेते रहो। तो ये थोड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चलता है। तो इस तरीके से फ्यूचर्स के लिए फंडिंग भी होती है, ठीक है। अब कॉमन रूल्स, तो जैसे ये मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं क्या क्या होता है। कॉमन रूल्स तो क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई ये कॉमन रूल्स है कि डेली लॉस लिमिट होती है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, कई लोगों को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं पता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है। अब समझो एग्जाम्पल, आपका अकाउंट 1 लाख का है, ठीक है, आप लाख का अकाउंट 100K का है, और 95K पे आपका अकाउंट ओवरऑल ड्रॉ हो जाएगा, ओवरऑल ड्रॉ डाउन, ओवरऑल आपका अकाउंट चला जाएगा, और अब आपको 1,10,000 तक पहुंचना है पास करने के लिए, है ना, क्योंकि 10% आपका जो भी होगा वो पहुंचने के लिए। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में अगर आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेके समझो आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, ट्रेड रनिंग है, और ये ट्रेड रनिंग आपका यहाँ पे 1,01,000 तक पहुंच गया है, मतलब 1K का प्रॉफिट चल रहा है आपका। तो ये जैसे जैसे आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है ना, सेम वैसे वैसे आपका लॉस भी ऊपर आता रहेगा।
अब समझो आपने इसको लॉस ऊपर प्रॉफिट करके फिर ब्रेक इवन पे कट कर दिया, वापस आपका अकाउंट साइज 100 के हो गया, बट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नीचे नहीं आता है, वो आप जो ऊपर चला गया वो ऊपर ही रहेगा, अब वो 95 का 96 के हो गया ऑटोमेटिकली, भले आपने बुक किया नहीं किया डजेंट मैटर, आपका अकाउंट 1000 तक गया था। फंडेड अकाउंट का कहना ये, फंडेड अकाउंट कंपनी जो प्रॉप फॉर्म है उनका कहना ये है, आपका अकाउंट 1000 ऊपर गया था तो हमने हमारा लॉस 1000 ऊपर कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते आपने क्यों नहीं किया, उनका कहना ये। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में बहुत बड़ा लॉस होता है। समझो अगर आप यहाँ पे सेम 5% गेन कर लेते तो यहाँ पे आपका 0-0 हो जाता, और ये जैसे ही 100K के आता आपका अकाउंट गायब हो जाता। आप बोलते यार मैं तो 100K एक पे ही हूँ, अकाउंट कैसे चला गया, तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में ऐसे अकाउंट चले जाते। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना, खासकर फ्यूचर्स में, ठीक है। अभी उसके अलावा रिस्क लिमिट्स होती है ऑब्वियसली कि 10% ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं। अभी ये कंसिस्टेंसी रूल कई लोगों को नहीं पता है कि भाई कंसिस्टेंसी रूल सर मैंने देख लिया। अब बहुत सिंपल भाषा में कंसिस्टेंसी रूल समझाता हूँ। लेट्स से उन्होंने बोला है कि 40% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब 40% क्या होनी चाहिए मैं बताता हूँ। समझो आपको पूरा मिला के $1000 का प्रॉफिट करना है या 10,000 का करना है। समझो चलो 100K का अकाउंट है, आपको 10,000 का प्रॉफिट करना है, सिंपल। अब 10,000 का 40% कितना हुआ, $4,000। उनका बोलना इतना ही है कि एक दिन का 4,000 से ज्यादा का डॉलर का पे आउट प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए, बस समझ जाओ। आप भले 1000 करो, 2500 करो, 3000 करो, फिर 2000 करो, फिर 1000 करो, डजेंट मैटर, पर ओवरऑल प्रॉफिट का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी आपका 4100 हो गया ना तो वो काउंट नहीं करेंगे ये लोग। या तो आपका प्रॉफिट टारगेट बढ़ा देंगे, 10 से 11 कर देंगे, 12 कर देंगे, जो कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से सही होगा। इतना ही सिंपल है। अगर आपको एक 10,000 का प्रॉफिट करना है 10K का, अगर कंसिस्टेंसी रूल लेट्स से 30% है, मतलब एक दिन का $3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल मैथ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई आज क्या करूँ, ऐसा नहीं, 3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ओवरऑल प्रॉफिट जब काउंट होगा, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है 10,000, आपको कितना नहीं करना था, आपको इतना नहीं करना था, 3,000, 30%, बस 3,000 के अंदर अंदर करके चलो, 2500, 2800, 2900, 2,000, 2200 करो, डजेंट मैटर। ओवरऑल प्रॉफिट जब देखेंगे 10,000 तब 30% देखेंगे, 10,000 का 30% 3,000, 3,000 के सेम प्रॉफिट हुआ है, नहीं बराबर कर रहा, बस कंसिस्टेंसी रूल इतना सिंपल है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कंसिस्टेंसी रूल जितना कम होगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रूल ध्यान से, जैसे इंस्टेंट अकाउंट में बहुत सारे होते हैं, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट में कंसिस्टेंसी रख के ये लोग आपका लॉस करवा देते हैं। अभी हिडन रूल्स, अब टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन कि भाई अभी ये कई कई जगह क्या होता है, वीकेंड आप होल्ड नहीं कर सकते, न्यूज में आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि न्यूज तो रैंडम होती है, अचानक से बड़ा एक स्पाइक आ जाता है, अचानक से डाउन चला जाता है स्पाइक, आपको नहीं पता ना, हम सिर्फ प्लान करते हैं। न्यूज़ किसी भी साइड फटती है, भले आपके व्यू के साइड फटेगी या किसी और साइड फटेगी, बट न्यूज़ तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्लिपेज वगैरह होता है, तो न्यूज़ ट्रेडिंग कई जगह पे ना है। और कई जगह पे कैसा है कि न्यूज़ के 2 मिनट पहले ट्रेड मत करो, न्यूज़ के बाद 2 मिनट मत करो। मतलब अगर 7 PM की न्यूज़ है, 7 PM की न्यूज़ है, तो 6:58 से लेके 7:02, ये जो टोटल 5 मिनट की विंडो या 4 मिनट की विंडो, इसमें आप ट्रेड मत करो, बाकी आप करो। तो कई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में मत करो, बाकी आप करो, ठीक है। तो ये भी एक कई जगह प्रॉब्लम होती है, तो वो आप देख लेना। हर एक जगह मेंशन होता है दोस्त, रिसर्च करना पड़ेगा क्या अलाउड है क्या नहीं, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी के बोलने के भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी प्रॉप फर्म में वही प्रॉप फर्म लो जहाँ पे आपको वेल नोन और ट्रस्टेड हो, ट्रस्ट पायलट पे रेटिंग अच्छा हो, किसी ने भी बोल दिया कि भाई ले लो, किसी का वीडियो देख लिया भाई इसमें ऐसा फायदा, $8 के अंदर इतना बड़ा अकाउंट, रोज तुमको पे आउट मिल रहा है, ये वो XYZ, नहीं, लालच पे मत आना। जो नॉन प्रॉप फर्म होगी, जो ट्रस्टवर्दी प्रॉप फर्म होगी, वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी, उनको प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो उनके बहुत सारे तुमको चीज़ें नहीं दिखती है बार बार, वो आपको पता चल ही जाएगा। 5% इज वन ऑफ देम, फंडिंग पिप्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम। फंडिंग पिप्स प्रमोशन करती है, बट साथ साथ में पे आउट डिनाई भी नहीं करती है, मिल जाता है। तो वैसे ये 2-3-4 प्रॉप फर्म और है, मुझे नाम अभी याद नहीं है, पर आप आराम से उनमें किसी में भी काम कर सकते हो।
पे आउट रिलेटेड रूल्स होते हैं कि भाई पे आउट आप इतने टाइम पे ही ले सकोगे, ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को ही ले सकोगे, वेडनेसडे तो वेडनेसडे को ही, मंडे को ले सकोगे, एक्सपायर उनके रूल्स होते हैं, वो एक बार देख लेना। एवरी 14 डेज होता है कि जैसे हर महीने की फिक्स डेट होती है उनकी कि 14 को और 28 को भी हम पे आउट देंगे। तो ये एक बार गो थ्रू कर देना किस प्रॉप फॉर्म में कैसा रूल है, बाकी तो फ्लेक्सिबल ही है हर एक चीज़। अभी हिडन रूल्स कैसा होता है कि बिहेवियर कंसिस्टेंसी, कि आप अगर वो लोग फील करते हैं हिडन रूल्स में, आप ये चीज़ रिसर्च कर लेना, कई जगह है कई जगह नहीं है। अगर आप रैंडमनेस करते हैं, मतलब अभी एक लॉट लिया, 2 मिनट के बाद 0.1 से ट्रेड कर रहे हो, और 10-15 मिनट कुछ नहीं किया, फिर 3 लॉट ले लिया एक ही बार में, फिर उसके बाद आपस से 2 लॉट ले लिया, फिर आपस से 5 लॉट ले लिया, फिर एक बार में 10 लॉट मारा, फिर लॉस आ गया अकाउंट, फिर वापस से तुम 0.1 0.2 से टाइम पास करने लगे, तो दिस इज क्लियरली शोज कि आपका रिस्क पर ट्रेड डिसाइडेड नहीं है, यू आर डूइंग एवरीथिंग रैंडम। आपको जो इच्छा हो रही है, आपको जो फील हो रहा है, आप उस हिसाब से कर रहे हो। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं इनकंसिस्टेंसी। तुम्हारा कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है, तुम्हारा रिस्क स्टेबिलिटी नहीं है। दिख रहा हो, ये रिस्क स्टेबिलिटी नहीं है, तुम रिवेंज ट्रेडिंग बिहेवियर कर रहे हो, तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारा इमोशन सही नहीं है लेवल पे। तो ये सब चीज़ें देख के वो लोग क्या करते हैं कि आपका पे आउट रोक देते हैं, या फिर आपको बोलते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग ट्रेडिंग, हम आपको फंडेड अकाउंट नहीं दे सकते, या हम आपको पे आउट नहीं दे सकते। तो इस तरीके का बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। हर एक चीज़ बता रहा हूँ। लॉट साइज इनकंसिस्टेंसी सेम अभी मैंने एग्जांपल दिया, इमोशनल इंस्टेबिलिटी सेम मैंने एग्जांपल दिया। क्यों? क्योंकि ये रैंडमनेस है, इससे सब पता चल जाता है कि तुम्हारा इमोशनल भी सही नहीं है लेवल पे, तुम्हारा रिस्क डिसाइडेड नहीं है, तुम्हारे लॉट साइजेस फिक्स नहीं है, तुम्हारा कुछ भी फिक्स नहीं है, आप सिर्फ इच्छा से कर रहे हो। दैट शोज कि तुमने 2 फेज जो पहले पास किए और ये फंडेड में इनकंसिस्टेंसी की, तो 2 फेज चेक करते हैं, उनमें भी अगर लगता है कि इनकंसिस्टेंसी, आप बोलते हो कि नहीं, आप फंडेड अकाउंट बोलेगा कि नहीं हम आपको पे आउट नहीं दे सकते। हाउ प्रॉप फर्म्स एक्चुअली मेक मनी गाइस। अब मैं आपको एक बहुत सारी चीज़ बताता हूँ। चलो इसके पहले मैं आपको एक बता दूँ कि अगर आप लोग को फंडेड अकाउंट के लिए हेल्प चाहिए कि भाई कैसे पास करूँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, नीचे क्लिक करके चेक कर लेना, fxraja.com। यहाँ क्लिक कर लेना, मैंने एक फंडेड अकाउंट ब्लूप्रिंट क्रिएट किया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसमें आपको सबसे पहले एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मिल जाएगा, प्रॉप फॉर्म फोकस्ड है, बहुत अच्छा है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी फ्रेमवर्क मिल जाएगा, और उसके साथ साथ एक फंडेड अकाउंट का स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन वीडियो है। एक पूरा फंडेड अकाउंट को लेकर मैंने मास्टर क्लास किया था लाइव 2-2.5 घंटे का, उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ्स है, रूल्स है, एक्सेस लाइफ टाइम है आपके पास, टेलीग्राम सपोर्ट है, कभी भी मेरी टीम को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों का लिंक भी दिया हुआ है XYZ। कभी भी हेल्प भी चाहिए हो तो अभी ये लिंक पे क्लिक करके हेल्प भी मांग लेना नीचे से कि भाई मेरे को और डिटेल दो XYZ। हर एक चीज़ है, स्ट्रेटेजी है, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली स्ट्रेटेजी है, एवरेज 1:7 या 1:8 हम लोग कैप्चर करते हैं। इसी स्ट्रेटेजी का रिसेंट ट्रेड जो हमने टेलीग्राम में शेयर किया था, उसका मैं अभी अभी लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जो इसी फ्राइडे का था या थर्सडे का था। ये रहा, जहाँ पे हमने 250 पिप्स फ्लैट्स कैप्चर किया था, 1:8.8 RR का ट्रेड था ये, और स्ट्रेटेजी का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, खोलोगे तो सेम यही पेज ओपन होगा। रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, XYZ, सिर्फ एक ट्रेड एक दिन में मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी ट्रेड होता है, कोई भी टाइम पास वाला नहीं होता है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, आप गो थ्रू करोगे, आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। अभी एक सबसे बड़ी चीज़ और सबसे कंट्रोवर्शियल, आप कई लोगों को पता होगी, कई लोगों को नहीं पता होगी, कि फंडेड अकाउंट पैसा कैसे बनाते। देखो बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। हमें पता है कि 90% 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। अब ये कई लोग इस पर मुझे अंदर वाले गाली देंगे, भाई ये सब क्यों बोल रहा है, ऐसा वैसा ये वो मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो है वो बहुत सिंपल मैथ है, तो समझ लो। 90-95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। अब फंडेड अकाउंट में आपने उसको $30 दिया, समझो एग्जांपल, चलो एवरेज $50 लेता हूँ, $50 हर कोई स्पेंड कर सकता है। आपने उसको दिया, उसने आपको क्या दिया, डेमो, फेज 1 पास करके क्या किया, डेमो, फेज 2, फेज 3 पास करके क्या किया, डेमो। फंडेड अकाउंट में क्या दिया, डेमो। क्या डेमो अकाउंट बनाने का उसको कोई चार्ज लगता है, नहीं लगता है, बट आपने क्या किया, $30 या $50 पे किया, $50 आपने पे किया। अब आप पे आउट कब लोगे, जो मैंने एवरेज बताया, 2 वीक फेज 1 का, 1 वीक फेज 2 का, और 2 वीक फंडेड पे आउट लेने का, मतलब 14 डेज है ना। अब मतलब 5 वीक हो गए, मतलब एटलीस्ट तुम्हारा 1 महीना या 1 महीना 1 वीक हो गया है ना, मतलब 30 से 40 दिन में काउंट करता हूँ। आप एक पे आउट के लिए टाइम स्पेंड करते हो $50 इन्वेस्ट करके, कि मेरे पास ये महीने के एंड तक पे आउट आ जाएगा, ये आपका प्लानिंग होता है।
फेस 1 कभी फेल हो जाता है, फेस 2 कभी फेल हो जाता है, कभी कभी फंडेड अकाउंट फेल हो जाता है, ये चलता रहता है। अब जैसे फेल हो रहा है, पैसा किसका बन रहा है? प्रॉफर्म का। तो ये फीस, फेलियर रेट, ये जो 90-95% का फेलियर है ना, अब समझो एग्जाम्पल कि इसी कैलकुलेशन से मैं बोलता हूँ 90-95% छोड़ दो, मैं बोलता हूँ 80% लॉस कर रहे हैं, 20% विनिंग। हालांकि ये 20% है ही नहीं, हमें भी पता है 3 या 4 या 5% ही है विनिंग। मैं बोल रहा हूँ 20% विनिंग। 10,000 लोगों ने अकाउंट लिया, उसमें से 8,000 ने लॉस किया, 2,000 ने पास किया। 2,000 ने पास किया अकाउंट। 2,000 में से पहली चीज तो 10% लोग होते हैं, 2,000 तो पहुंचेंगे नहीं, तो इसको इग्नोर कर दो। वापस बता, 10% लोग हैं जो फेस 1 पास करते हैं। ये फैक्ट है और प्रोफॉर्म्स के नंबर है, जो मैंने भी 2-3 प्रोफॉर्म से पर्सनली मांग के क्लियर किए। ठीक है, मैंने प्रोफॉर्म वाले मास्टर क्लास वाला वीडियो जो बताया ना, उसमें जाओगे आपको दिखेगा। 10% फेस 1 पास करते हैं, इसमें से 30% लोग फेज 2 पास करते हैं, और इसमें से 10% लोग फंडेड में पहुंचते हैं, और उसमें से 5% पे आउट लेते हैं। ये नंबर्स हैं उनके। मतलब कि यहाँ पे जो 8,000 लोग फेस 1 पास करके गए, 8,000 लोग तो डायरेक्टली फेल हो गए लेते ही। जो 20%, ये क्या कर रहा हूँ, तो अगर क्लियर करके वापस से बताऊं सारा का सारा, तो 9,000 लोग तो पहले ही लॉस कर गए, और 10% लोगों ने फेस 1 पास किया। इसमें से 10% लोगों ने अकाउंट लेके, ये तो उन्होंने तुरंत उड़ा दिया, इंस्टेंट 9,000 लोगों ने लॉस कर दिया। इसमें से 10% लोगों ने फेस 1 किया, मतलब 100 लोगों ने। तो मतलब और ये 10 यहाँ पे जुड़ जाएंगे, मतलब 9,900 हो गए फेस 1 के बाद। अब जो 100 लोग हैं, उसमें से 50% लोग फेज 2 पास कर पाते हैं, 50%। अब इसमें से आधे लोग पे आउट ले पाते हैं, 25 लोग, और यहाँ पे 25। ठीक है, मतलब 9975 ये नंबर है लूजर्स का, ये नंबर है पे आउट लेने वालों का। अभी पे आउट लेने वालों के लिए एक पे आउट लेने वालों की स्टोरी अब मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने $50 दिए हैं उनको एवरेज। मैं कोई बड़ा नहीं गिन रहा, किसी ने 100 के लिया होगा, किसी ने 200 के, किसी ने 50 के, 25 के, 5 के, मिनिमम 30 होता है। मैं 50 गिन रहा हूँ, एवरेज 9,000 लोगों का। ठीक है, 9,000 लोगों ने यहाँ पे $50 $50 दिए हूँ। 25 लोगों ने पास किया। उन्होंने कितना टाइम लिया? 5 वीक्स, मतलब 30 to 40 डेज। मैं 1 महीने का ही डेटा बोल रहा हूँ कि 10,000 लोगों ने 1 महीने में लिया था, 1 मंथ में। ठीक है, अब इन्होंने 35 डेज प्रॉफिट किया, XYZ सब कुछ किया। इन्होंने टोटल मिला के 5,000 के या 10,000 के अकाउंट पे कितना ही गेन कर लिया होगा, मुझे बताओ। 10%, है ना? 10% गिनते हैं, चलो, मतलब $500 इन्होंने गेन किया इंटू 25, 125, मतलब $12,500 हुआ। इसमें से 80% आपका, 20% प्रॉफर्म का। लेट्स से मैं बोलता हूँ $10,000 आप लोगों का। ठीक है, ये $10,000 इन 25 लोगों का है। मतलब फंडेड अकाउंट्स कंपनीज को आपको $10,000 देना है। अब मैं आपको दूसरा कैलकुलेशन बताता हूँ। कितने लोगों ने लॉस किया? 9,900। 75 छोड़ दो, कितने का लॉस किया? 50। सिर्फ एक बेसिक मैथ कैलकुलेशन करके आता है। 2,47,500, $2,75,500। आपको कितना देना है? 10,000। उसने कितना बनाया? 2,65,000। पूरा बिजनेस मॉडल सामने सामने बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से दोस्त, फंडेड अकाउंट्स पैसा बनाती है, जो आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को ये लगता है कि भाई वो लोग पे आउट दे रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ा फंड लेके बैठे हैं, मुझे फंडेड अकाउंट दे रहे हैं, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो लोग डेमो अकाउंट दे रहे तुमको। बहुत क्लियर फैक्ट है। फिर भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि फंडेड अकाउंट्स की कंपनीज लो, फंडेड अकाउंट लो? क्यों? क्योंकि वही आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना पाएगा। आप रियल कैपिटल से डिसिप्लिन ट्रेडर बहुत लेट बनोगे। अगर जब मैंने 2019, 20, 21 में स्टार्ट किया था, अब तो चलो इतना फंडेड अकाउंट का क्रेज है कि सबको पता है फंडेड अकाउंट। हम लोग जब 2021, 22 में ट्रेड कर रहे थे, हमको भरोसा ही नहीं हुए। उस टाइम में माई फॉरेक्स फंड होता था, FTMO पहले चालू था,
हमें भरोसा ही नहीं हो, अरे यार कैसे हो सकता है, हम $50 देंगे वो मुझे 5,000 क्यों देगा, बने ही नहीं। हम लोग उस तरीके, हम वहां सोचते थे उस तरीके से। तो अब तो चलो इतनी प्रॉफर्म्स है, खाली प्रॉफर्म लिखो तुमको वेबसाइटें मिल जाएगी। उस टाइम कुछ नहीं था। अब तो क्रिप्टो के लिए अलग प्रॉफर्म है, फ्यूचर्स के लिए अलग है, सिर्फ गोल्ड के लिए अलग है, फॉरेक्स के लिए अलग है, इतनी सारी प्रॉफर्म्स है। तो ये ट्रूथ है दोस्त, पे आउट एग्जिस्ट होते हैं बट कंट्रोल्ड होते हैं, उनको पता होता है किसे जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। कई कई जगह प्रॉफर्म्स भी घपला करती है कि पे आउट होता है तब भी मना कर देती है, केवाईसी के लिए पे आउट होता है तो मना कर देती है, कोई छोटा सा रूल ढूंढ के मना कर देती है। क्यों मना करेंगे, तो उसको तो पैसा मिल ही गया ना डेमो का, उसको तुम्हारे 20% स्प्लिट की नहीं पड़ी है, वो तो ऑलरेडी डेमो अकाउंट दे रहा है, उसको 20% क्या ही बच जाएगा। उसको उसके पे आउट की पड़ी है सिर्फ, क्योंकि उसको वो जेब से देना पड़ेगा, और वो नहीं दे चाहता कि तुमको दूँ, एज सिंपल एज दैट। तो ये है कि प्रॉप फर्म्स ट्रेडर्स लूज क्यों करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल क्यों एग्जिस्ट करता है। यही रीज़न है कि स्ट्रिक्ट रूल होंगे तो आप लोग लॉस करोगे। प्रॉप फर्म्स विल ओनली मेक मनी इफ यू लूज मनी, दिमाग में डाल लो। प्रॉप फर्म्स विल ओनली मेक मनी इफ यू आर गोइंग टू लूज मनी। इसीलिए वो लोग गैम्बलर्स नहीं चाहते कि भाई आए गलती से एक बार जीत गया और सारा पैसा नहीं ले जाए, है ना। सबको ही लगता है ना वन हिट वंडर। और ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, सेम सिस्टम नहीं है, फिक्स रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग है, पे आउट ऑब्जेक्शन है कि भाई मुझे पे आउट आएगा। कैलकुलेशन हो जाती है ना माइंड में कि $1,00,000 का अकाउंट लूंगा, 10% तो मैं निकाल लेता हूँ यार, $10,000 महीने आ जाएगा और क्या ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। तो फंडेड अकाउंट को एक्चुअल क्या चाहिए, फंडेड अकाउंट्स को एक्चुअली चाहिए कि एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो मैंने fxala.com वाली वेबसाइट पे जो लिंक दिया है नीचे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। साइकोलॉजी कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर है तो यू आर गोइंग टू मेक इट। तो ये है दोस्त पूरे फंडेड अकाउंट की कहानी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आया होगा। बहुत रॉ और बहुत सारा डेटा आपको एक साथ दे दिया है मैंने किसी फंडेड अकाउंट के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि दे वांट यू टू लूज मनी, एंड यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप सीख के कुछ पैसा बनाओ, तो मैं इसीलिए फंडेड अकाउंट को प्रमोट नहीं करता। तो दिस इज इट गाइस, आई होप कि समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ या जो कंटिन्यू फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करता है आपके उस दोस्त के साथ शेयर कर देना। नीचे लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स चेक कर लेना स्ट्रैटेजी और पूरे फंडेड अकाउंट ब्लूप्रिंट की। एंड सब्सक्राइब करना तो आपकी इच्छा। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। 2026 का पहला वीडियो है। आई होप कि मैंने कुछ हेल्प की, आपकी थोड़ी भी हेल्प की होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।